झारखंड की राजनीति में एक बार फिर बदलाव हुआ है। 31 जनवरी को हेमंत सोरेन ने सत्ता चंपाई सोरेन के हाथ सौंपी थी। अब 5 महीने बाद 3 जुलाई को हेमंत सोरेन ने एक बार फिर सत्ता अपने हाथ में ले लिया है। इस सत्ता के बदलाव के पीछे की वजह क्या है? राजनीतिक तौर पर इसका कितना असर पड़ेगा? भविष्य में इसका कितना प्रभाव चुनाव पर पड़ेगा? दरअसल झारखंड में अक्टूबर महीने में विधानसभा के चुनाव की चर्चाएं हैं। विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम ये संदेश देना चाहती थी कि हेमंत ही राज्य में मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। पार्टी में गठबंधन के नेताओं से भी अगले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर सवाल उठने लगे। ऐसे में हेमंत की वापसी जरूरी थी। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक चंपाई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस के कई विधायक नाराज थे। कांग्रेस के नेताओं के कई काम विभाग में अटके थे। गठबंधन दलों की नाराजगी भी इस बदलाव में एक बड़ी वजह है। कांग्रेस ये बदलाव इसलिए भी चाहती थी कि विधानसभा चुनाव में कम समय बचे हैं। ऐसे में कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र के कई काम अटके हैं। अगर वो समय से पूरे नहीं हुए तो अगले विधानसभा चुनाव में वोट मांगने में परेशानी होगी। हेमंत सोरेन इन वजहों को अच्छी तरह समझते हैं और समय रहते उनके काम पूरे हो जाएंगे। चंपाई एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। उनसे मिलना दूसरे मुख्यमंत्रियों से मिलने के मुकाबले आसान था। वो अपने आसपास ऐसे लोगों की मजबूत सर्कल नहीं रख रहे थे जो सीधे मुख्यमंत्री तक पहुंचने से पहले रोक देता है। चंपाई सोरेन ने कम वक्त में कई बड़ी योजनाओं का ऐलान कर दिया। विधानसभा चुनाव से पहले एक के बाद एक कई योजना और रोजगार का वादा चंपाई को मजबूत कर रहा था। ऐसे में गठबंधन के कई नेताओं को डर था कि चंपाई अगर लंबे समय तक मुख्यमंत्री रह गए तो सीएम पद का एक नया दावेदार खड़ा हो सकता है। गठबंधन के नेताओं ने इसलिए समय रहते नेतृत्व में परिवर्तन का बड़ा फैसला लिया। चंपाई सोरेन को जेएमएम में कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपे जाने की चर्चा है। विधानसभा चुनाव में पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेदारी चंपाई के कांधे पर होगी। राजनीतिक एक्सपर्ट मानते हैं कि चंपाई राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। ऐसे में उन्हें दोबारा कैबिनेट में लाना आसान नहीं होगा। हालांकि राज्य में कैबिनेट विस्तार का मामला अब भी लटका है। आलमगीर आलम की जगह किसी को मंत्री नहीं बनाया गया है। हेमंत सोरेन ने 30 जनवरी को पहले ही विधायक दल की बैठक में विधायकों से नेतृत्व परिवर्तन को लेकर हस्ताक्षर किए थे। कई विधायक बताते हैं कि उसमें नेता का नाम नहीं था। पहले चर्चा थी कि हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी। इसी रणनीति के तहत गांडीए की सीट भी खाली कराई गई थी, लेकिन पार्टी के अंदर कई वरिष्ठ नेताओं का विरोध और राजभवन से इस नाम को लेकर सहमति मिलने की कम संभावनाओं के बीच चंपाई सोरेन का नाम सामने आया। हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार किया और चंपाई सोरेन के हाथ में राज्य की कमान चली गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।